हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। आज हम लोग एक और मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर मैं आया हूँ आप लोग के सामने। ये एक्चुअली हमने 3 स्टोरी पहले ही कवर कर रखी थी। ये स्टोरी नंबर 4 है। आपको पक्का इसको सुनने के बाद बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप इसको सुनने के बाद बहुत आश्चर्य भी होंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनके सामने सफलता भी अपने घुटने टेक देती है। आई होप आपको अभी तो स्टोरी नहीं पता चला होगा, लेकिन आगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। मोटिवेशनल वीडियो है। एक कहानी जो आपकी जो परसेप्शन है ना, आपकी जो धारणा है सफलता को लेकर, वो पक्का इस स्टोरी के बाद आपकी चेंज हो जानी है। आई एम डैम श्योर। आप देखिएगा कि जो आपका परसेप्शन अब तक होगा, ये जो बिलीफ होगा आपको सक्सेस को लेकर, वो आपकी चेंज होने वाली है विद इन फ्यू मिनट्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं स्टोरी को। सफलता शब्द बोलने में जितना आसान होता है, सफलता शब्द बोलने में जितना आसान होता है, उनके पीछे उतनी ही ज़्यादा मेहनत छिपी होती है। सफलता शब्द ध्यान से सुनिएगा। सफलता शब्द बोलने में जितना आसान होता है, उनके पीछे उतनी ही ज़्यादा मेहनत छिपी होती है। एक और आपने बहुत अच्छी चीज़ सुनी होगी, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने असफलता के आगे झुकना ही नहीं सीखा, मतलब सफलता को ही अपने कदमों में झुका लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात है 21 जनवरी 1910 की। 21 जनवरी 1910, मतलब 1910 21 जनवरी को पैदा हुए थे, जिनका नाम था कैरोली। जिनका नाम क्या था? कैरोली टैकॉस। कैरोली टैकॉस। एक्चुअली ये 21 जनवरी 1910 को पैदा हुई और ये हंगरी के जवान थे। हंगरी की सेना में क्या थे? एक जवान थे। एक्चुअली इनकी स्टोरी आपको आज जो अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि हमारे पास ये होता तो मैं ऐसा कर लेता, हमारे पास ये होता तो ऐसा कर लेता। अभी आपकी परसेप्शन बदलने वाली है विद इन फ्यू मिनट। जस्ट आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ऐसा शख्स जुनून और जज्बे के दम पर कामयाबी को अपने दम पर झुका लेते हैं, इच्छा शक्ति से ऐसे कामों को अंजाम दे जो औरों के लिए असंभव था। कार्ली ने ऐसे कामों को अंजाम दिया जो सामान्य पर्सन के लिए बिल्कुल असंभव था। चलिए, कार्ली हंगरी सेना के एक जवान थे। वह विश्व के बेहतर पिस्टल शूटर में से एक थे। 1938 मतलब 1938 में एक नेशनल गेम हुआ था जिसमें उनका प्रदर्शन इतना बेहतर था कि उसको देखकर ये पूरा विश्वास हो गया था कि 1940 में जो ओलंपिक गेम होगा, ओलंपिक यहाँ का बहुत बड़ा गेम माना जाता है पूरे विश्व में, कि जो ओलंपिक गेम होगा उसमें कार्ली टैकॉस ही देश के लिए मेडल लाएंगे। और ये किस देश के थे? हंगरी, जिसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। अच्छा, 1938 एक्चुअली क्या हुआ? 1938 में इन्होंने क्या किया? नेशनल गेम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब अनबिलीवेबल। लेकिन 1938 के तुरंत बाद जैसे ही नेशनल गेम समाप्त हुआ, एक दिन क्या होता, आर्मी कैंप में इनके हाथ में, इनके राइट हैंड में ग्रेनेड फट जाता है, बम फट जाता है, और जिससे इनका राइट हैंड इनके बॉडी से पूरे तरीके से काट दिया जाता है या अलग हो जाता है। मतलब इनका सिर्फ एक ही हाथ बचता है। अच्छा, अब इस घटना से पूरी हंगरी, क्योंकि हंगरी को विश्वास हो गया था कि गोल्ड मेडल तो कार्ली ही लेकर आएगा, पूरा हंगरी गम में डूब गया कि अब तो गोल्ड मेडल का जो सपना था वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन कार्ली के लिए आखिरी मुकाबला तो था नहीं और उसने हार भी नहीं मानी। जैसे उसने अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। उसे तो यही लगा था कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला के ही रहूँगा। इसलिए उसने बिना किसी को बताए, आपको बता दूं कि राइट हैंड जब उनका चला गया, मतलब दाहिना हाथ ग्रेनेड फटने की वजह से उनके बॉडी से काट दिया गया, तो उन्होंने सारी प्रैक्टिस अपनी बाएं हाथ पर शुरू कर दी। मतलब एक जो आपका बेस्ट हैंड है, बेस्ट हैंड आपके पास नहीं है तो आपने उसका जो सेकंड हैंड था उस पर अपना फोकस दे दिया। ये नहीं कहा कि हमारा बेस्ट हैंड चला गया, अब तो हम शूटिंग कर ही नहीं सकते। मतलब कार्ली ने अपने बाएं हाथ से शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी।
और जब 1939 का नेशनल गेम फिर से हुआ, देखो नेशनल गेम हर साल होता, 1938 में ये जीते थे और बहुत अच्छा जीते थे। कार्ली जब 1939 में सबके सामने आते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, तो सभी आश्चर्य हो जाते हैं कि उनको लगता है कि एक मोटिवेशन के तौर पर आए हैं, सभी लोगों को बताने के लिए आए हैं और सभी लोगों को एक तरीके से मोटिवेट करने आए हैं कि हाँ आप लोग ऐसा करिए। लेकिन जब सभी जो और इनके प्रतिद्वंदी थे उनको जब ये पता चला कि ये गोल्ड में वो इस भाग में प्रतियोगिता करने आए हैं, तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, हैरत में पड़ गए कि इनका जो बेस्ट हैंड था, मतलब राइट हैंड था जिससे शूटिंग करते थे, वो तो अब रहा नहीं, तो फिर भी ये शूटिंग के लिए आए। ये सब सोचकर अचंभित रह गए। और आपको ये बता दूं कि जिस हाथ से वो एक साल पहले लिख भी नहीं सकते थे, मतलब जिस हाथ से, बाएं हाथ से कौन लिख सकता, अगर मैं खुद दाहिने हाथ से लिखता हूँ तो बाएं हाथ से लिख ही नहीं सकता, तो जिस हाथ से वो एक साल तक लिख ही नहीं सकते थे उससे उन्होंने इतना ट्रेंड कर दिया कि उससे वो 1939 का नेशनल गोल्ड मेडल अपने देश का अपने नाम कर लेते हैं। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक जो वेस्ट हैंड था उसको गंवाने के बाद एक वो हाथ जिनको गन पकड़ने की कोई प्रैक्टिस ही नहीं थी, कोई अभ्यास ही नहीं था, उससे उन्होंने प्रैक्टिस करके और 1939 का जो नेशनल गेम होता है देश में, राष्ट्रीय खेल, उसमें उन्होंने गोल्ड जीत लिया। अच्छा, अब फिर एक बार जो हंगरी के लोग थे उनमें फिर एक बार खुशी का माहौल बन गया कि हाँ कैरोली अपने बाएं हाथ से खेले, वो जीतेंगे, गोल्ड मेडल लाएंगे ओलंपिक्स में। लेकिन 1940 में ओलंपिक होना था, 1940 का ओलंपिक रद्द कर दिया गया। आपको पता होगा कि 1939 से लेकर 44 तक वर्ल्ड वार सेकंड मतलब विश्व युद्ध द्वितीय चला था, तो 1940 का ओलंपिक रद्द कर दिया गया। एक बार फिर ये निराश हो गए कि अब तो यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि पूरा मैंने इतनी मेहनत की, उसके बाद हमारा गेम ही नहीं आयोजित हुआ। अच्छा, इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इन्होंने अपना पूरा फोकस 1944, हर 4 साल पर ओलंपिक गेम होते हैं, इन्होंने अपना पूरा फोकस 1944 के ओलंपिक गेम पर कर दिया। लेकिन ये भी जानकर अब बहुत दुखद फील होगा कि 1944 का भी ओलंपिक उसी वर्ल्ड वार द्वितीय की वजह से रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 1939 से लेकर 44 तक ही ये पूरा वार चला था। 39 में शुरू हुआ इसीलिए रद्द कर दिया गया और 44 में भी रद्द कर दिया गया। अब बताइए पूरे 8 साल ये जिन्होंने पूरा सोच रखा था कि मैं गोल्ड जीतूंगा, 8 साल उसके तलाश में ही इनको निकालनी पड़ी। फिर भी ये हार नहीं माने, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। आपको पता होता है कि 8 साल की जो दिन होते हैं वो बहुत होते हैं किसी, और उस समय इनका उम्र भी जिस उम्र में ये पहुंच गए थे उस उम्र में हर खिलाड़ी के लिए असंभव हो जाता है किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। अच्छा, आपको बता दूं आखिरकार 1948 में, मतलब 1944 का रद्द हुआ, 1948 में ओलंपिक आयोजित थे। अब आपको ये जानकर बहुत ही अभी आश्चर्य होने वाला है कि उस ओलंपिक में एक बार फिर कार्ली ने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, उसी बाएं हाथ से शूटिंग में। अब पूरा देश खुशी से झूम उठा क्योंकि कैरोली ने वो कर दिखाया जो उसकी उम्र में किसी भी खिलाड़ी के लिए असंभव था। पर कार्ली, और एक और चीज़ बता दें, कार्ली सिर्फ ऐसा नहीं कि 1948 में जीतने के बाद रुक गए, ये 1952 के ओलंपिक में भी भाग लिया और वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और कार्ली उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना। अब आप सोच सकते हैं कि एक वो हाथ, जिस हाथ से पूरी जिंदगी प्रैक्टिस किया था, बचपन से लेकर जवानी तक, वो हाथ अचानक चला जाता है और फिर अपना पूरा का पूरा फोकस बाएं हाथ पर डाल देता है और उस बाएं हाथ से हर मेडल, वो बाएं हाथ से ओलंपिक में 2-2 बार गोल्ड मेडल जीतते हैं। अब आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि किसी के पास कुछ नहीं होता तो फिर भी कुछ नहीं कर सकता, जिसके पास कुछ नहीं होता वो भी बहुत कुछ कर सकता है, और जिसके पास है वो तो बहुत कुछ कर ही सकता है। इस कहानी से आज आप लोगों ने बहुत सीखा होगा, हमें पक्का यकीन है। और आप निरंतर प्रयास जारी रखेंगे, किसी भी चीज़ को हासिल करनी हो उसको लेकर अगर आप निरंतर प्रयास जारी रखते हैं, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो
पक्का मुझे पूरा पूरा उम्मीद है कि उसमें आपको सफलता बहुत जल्द मिलेगी और सफलता आपसे दूर नहीं रह पाएगी। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। दिस इज़ विशाल श्रीवास्तव। साइनिंग ऑफ। मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी लिंक है। थैंक यू।